हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ आपको कि आपके पास अगर किसी प्रकार का सेल्स डेटा है जो एक्सेल में है, उसको टेलीप्राइम में बिना किसी सॉफ्टवेयर के हम लोग जो है कैसे इंपोर्ट करेंगे, है ना। बात करते हैं कि जब हम पॉस से या हमारा कोई ई कॉमर्स बिजनेस है, जब हम उसको सेल करते हैं तो सेल वाले डेटा को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं एक्सेल में। अब एक्सेल से हमको उसको टेली प्राइम में लेने, क्योंकि हमें उसके काउंटिंग करनी, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने या इन्वेंट्री मैनेज करनी है, तो हम लोगों को टेली में उस डेटा को लेना पड़ता है। तो ये मैपिंग के थ्रू ही होगी, तो मैं आपको मैपिंग के जरिए भी बताने वाला हूँ। ठीक है, बात करते हैं। अगर आपके पास एक्सेल का फाइल है, अगर आप एक एक करके मैनुअल एंट्री करने बैठ जाएंगे तो फिर आपको कई सालों लग जाएंगे। ये बस 5-10 मिनट का होता है, बस आप मैपिंग करें और एक ही बार में सारा डेटा आप जो है अपने एक्सेल पे ले सकते हो। बात करते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो मैं इसमें आपको सिखाने वाला हूँ कि हम CGST, IGST और SGST सेल्स इंपोर्ट, उसके साथ साथ रहेगा कि एक ही इनवॉइस में अगर हम लोग मल्टीपल स्टॉक को सेल किए हुए हैं और उसके बावजूद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट राउंड ऑफ दिस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। और हमारे जो B2B सेल्स है, हमारे जो B2C सेल्स है, ये सब जानकारी आपको एक सिंगल वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो का कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश द एजुकेटर चैनल। मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को हमें लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बिल जरूर आपको ऑन करना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में जो है परचेज बिल को इंपोर्ट करना बताया हुआ है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो की ओर। तो अब हम आ गए हैं अपने टेली स्क्रीन पे और यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। सेल्स इंपोर्ट नामक कंपनी के भीतर आपको याद रखना है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बात ये क्लियर कर दूं कि मैंने जो है यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक्सेल का यहाँ पे फाइल है। इस एक्सेल फाइल को मैं जो है मैपिंग के थ्रू, जो है मैपिंग टेम्पलेट के जरिए इसको, इस डेटा को मैं लेने वाला हूँ अपने टेली प्राइम के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप लोग जान ले, इसमें जितने भी लेजर उपयोग होने वाले हैं, जैसे बायर और कस्टमर का आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, ये लेजर मैंने टेली में पहले से बना लिए हैं। आपके सामने स्टॉक दिखाई दे रहे हैं, मैंने पहले से बना लिया, यूनिट पहले से बना लिया है। ठीक है, सारा CGST, SGST, IGST सारी लेजर्स में पहले से बना के रखा हूँ ना, आपको भी पहले से बना के रखना है। बात करें कि इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ ज़रूरी है, तो एक इनवॉइस का डेट, ठीक है? यहाँ पे वाउचर टाइप कि किस वाउचर टाइप को जो है आप इंपोर्ट करने जा रहे हो। वाउचर का नंबर क्या है, तो यहाँ पे देखिए 1 और 1, 2, 2 ऐसा कुछ आ रहा है ना। 1 और 1 बोलने का मतलब है कि एक ही इनवॉइस पे हमने वो ने क्या किया हुआ है, 2-2 आइटम या 3-3 आइटम्स हम लोग खरीदे हुए हैं। वैसे आपको इनवॉइस नंबर भी वही दिखाई दे रहा होगा, डबल-डबल। यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मल्टीपल स्टॉक्स भी आप लोग एंट्री करने सीखोगे, है ना? मैंने एक लेज़र बना के रखी हुई है, फिर बायर और कस्टमर मेरा क्या है, उसका जीएसटी क्या है, फिर आइटम नेम, फिर कितनी क्वांटिटी, रेट कितना है, टैक्सेबल अमाउंट, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और उसके बाद अमाउंट, और आपको दिखेगा राउंड ऑफ टोटल अमाउंट। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मोड आता है जब आप लोग सेल्स काउंटर खोलते हो, तो 3 प्रकार की मोड होती है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भैया मुझे जो है आइटम इनवॉइस मोड के ऊपर एंट्री करनी है। ठीक है? अब हम सीधे चलते हैं अपने टैली पे, यहाँ पे आ गए हैं। अब इंपोर्ट करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले मैपिंग टेम्पलेट बनाना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ इंपोर्ट पे जाना होता है। इंपोर्ट से हम चले जाते हैं इसमें मैनेज पे जाएँगे। मैनेज से हम लोग यहाँ पे मैपिंग टेम्पलेट्स में आएँगे और मैपिंग टेम्पलेट में आने के बाद देखिए, चूँकि ये पूछ रहा है मास्टर और ट्रांज़ैक्शन, हमें किसको यहाँ पे इंपोर्ट करना है? ट्रांज़ैक्शन को, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्रिएट में जाके एक मैपिंग टेम्पलेट तैयार कर लेता हूँ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फाइल टू इंपोर्ट, आप किस फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हो? तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि भैया मेरे फाइल का जो नाम है वो है सेल्स डाटा नाम है, मैं इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया सेल्स डाटा। वर्कशीट नेम पूछ रहा है, तो वर्कशीट नेम मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल्स डाटा मेरे यहाँ पे जो है एक्सेल फाइल का नाम यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन वर्कशीट का नाम हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेल्स डेटा करके मैं नाम रखा हूँ ना, तो यही मैं देने वाला हूँ वहाँ पर भी, क्योंकि मेरे पास 3 वर्कशीट है, तो मैं सेल्स डेटा वाले को इम्पोर्ट करना चाहता हूँ। फिल्टर बटन प्रेस करके यहाँ पे हम ट्रांज़ैक्शन वाले टेम्पलेट पे आ जाएँगे। अब यहाँ पे हम लोगों को मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ पे नेम आप अपने इच्छानुसार कुछ भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे नाम देने वाला हूँ, मुझे क्या इंपोर्ट करना है, तो मैं बोलता हूँ मुझे सेल्स इंपोर्ट तो मैंने टेम्पलेट का नाम दे दिया सेल्स इंपोर्ट।
फिल्टर बटन प्रेस करना है, वो आगे पूछेगा टाइप ऑफ वाउचर, भैया आप किस वाउचर की एंट्री करने वाले हो? तो आपको आपको बोलना है काउंटिंग वाउचर्स, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेज़ इन सब का, ठीक है? अब यहाँ से आपका जो है मैपिंग करना शुरू हो जाता है। ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप देखने पे ही आप जो है इम्पोर्ट कर पाएँगे, नहीं तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? अगर आप मैपिंग को पूरा सीखना चाहते हो, परचेज़, ये सब राउंड ऑफ वगैरह ऑर्डर, परचेज़, बिल में, तो इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है परचेज़ और सेल्स को इम्पोर्ट करना सीख जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे जनरल डिटेल में वोल्चर टाइप नेम आ रहा है, तो इसको मैं लेता हूँ और टैली के लिए मैंने इसको क्या बना रखा है, कौन सा कॉलम, एक्सेल का कौन सा कॉलम। वोल्चर टाइप के लिए देखोगे कि मैंने यहाँ पे जो है आपको दिखा देता हूँ, ये वोल्चर टाइप में अलग से बना के रखा हूँ ना, ठीक है? तो इसी को मैं वहाँ पे मैप करने वाला हूँ, तो मैं वोल्चर टाइप दे देता हूँ वैसे। वैसे ही वोल्चर डेट, तो वोल्चर डेट के लिए हम डेट अलग से बनाए हुए हैं, है ना? वाउचर नंबर पूछ रहा है, तो इसमें मैं वाउचर नंबर दे देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो है वाउचर स्टेटस मोड खुलेगा, वहाँ से चेंज मोड पे जाएँगे और मोड पे हम लोग जो है मोड को ले लेंगे ऐसे, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स को और उसमें से ओरिजिनल इनवॉइस नंबर लेनी है और उसके लिए कौन-सा कॉलम बनाएँ, इनवॉइस नंबर का कॉलम बनाएँ। फिर ओरिजिनल इनवॉइस डेट आपको लेनी है, तो यहाँ पे डेट में डेट वाला ले लेते हैं, ठीक है? तो ये आपका होगा वाउचर और इनवॉइस से संबंधित जानकारी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पार्टी का लेज़र लेना है ना कि किस पार्टी को आप बेच रहे हो। तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान देंगे, लेज़र्स डिटेल फ्रॉम फिक्स्ड कॉलम्स। उसमें से आपको ये टॉप लेज़र्स पार्टी, कैश, बैंक एंड सो ऑन को आपको लेना पड़ेगा। तो मैं ले लेता हूँ वैसे। अब लेज़र नेम पूछेगा तो लेज़र नेम में हम बायर या कस्टमर कर देते हैं। ठीक है, लेज़र अमाउंट पूछेगा तो लेज़र अमाउंट पे आपको जो है क्या करना पड़ेगा, पूरा होल अमाउंट है ना, टोटल अमाउंट को आपको लेना है। उसके बाद लेज़र अमाउंट डी और सी आर, क्या आप अपने कस्टमर ग्राहक को डेबिट करोगे कि क्रेडिट करोगे? आप बताइए क्या होता है वो? डेबिट होते हैं। तो उसके लिए स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू लेंगे, है ना? ये वाला पार्ट आप लोगों को लेना पड़ेगा, ठीक है? इसमें से आप डेबिट को ले लो। फिर एंड ऑफ द लिस्ट यहीं पे, ठीक? अब इसके नीचे क्या रहेगा? आपका सेल्स का लेज़र रहेगा और स्टॉक्स रहेंगे। तो इसके लिए अभी आपको ध्यान रखना है, बॉटम लेजर्स नहीं लेना है ना, ध्यान रखना। चूँकि मुझे क्या चाहिए, मल्टीपल स्टॉक्स की मैं एंट्री कर रहा हूँ ना, तो मुझे मल्टीपल सेल अकाउंट चाहिए होंगे फिर। तो मल्टीपल्स अगर आपको इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए अलग से देखो यहाँ पे लिखा होता है लेजर्स डिटेल फ्रॉम मल्टीपल रोज़। अगर मल्टीपल चीज़ों को आपको एंट्री करनी होगी तो यही चीज़ आप लोगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेज़र नेम को और इसके लिए हम क्या लेज़र बनाए, तो एक अलग से मैंने लेज़र का कॉलम बनाया हुआ है एक्सेल में, तो मैं लेज़र ले लेता हूँ, ठीक है? फिर लेज़र अमाउंट, यहाँ पे जो है सेल्स अमाउंट, तो इसमें आपको टैक्सेबल अमाउंट को लेना पड़ेगा। फिर लेज़र अमाउंट डीआर या सीआर, ठीक है? तो यहाँ पे स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू आपको लेनी है और क्या होगा बताइए, सेल्स का लेज़र क्या होता है, डेबिट होता है कि क्रेडिट? ये क्रेडिट होता है, ठीक है? तो मैंने उसको कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब उसके बाद नीचे आ रहा है आइटम डिटेल्स। तो यहाँ पे देखो आइटम नेम से लेके आइटम अमाउंट तक है, तो इसमें हम क्या-क्या ले रहे हैं? तो यहाँ पे हम लेते हैं आइटम नेम और इसमें हम लेते हैं आइटम नेम को, फिर यहाँ पे बिल्ड क्वांटिटी लेना है और क्वांटिटी में आपको क्वांटिटी सेट कर देनी है। फिर आइटम रेट पर लेना है और यहाँ पे हम रेट ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आइटम अमाउंट और यहाँ पे आपको ले लेनी है टैक्सेबल अमाउंट को ले लेनी है। ठीक है, ये भी हो गया। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और राउंड ऑफ चाहिए। तो उसको आप कहाँ पे रखेंगे? उसको आप लोगों को ये बॉटम लेजर्स टैक्स डिस्काउंट या सो ऑन के लिए, है ना, स्पष्ट नीचे भी वहाँ पे मैं बॉटम लेजर से ले लेता हूँ और लेजर नेम लेते हैं और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू लेता हूँ और इसमें से सीजीएसटी का लेजर आपको ले लेना है, ठीक है? लेजर अमाउंट पे जानी है और लेजर अमाउंट पे आपको जो सीजीएसटी वाला जो कॉलम बनाया ना उसको सेलेक्ट कर लेनी है और लेजर अमाउंट डी और सी आर, है ना? तो यहाँ पे सीजीएसटी डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो हम बोलते हैं स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू और बोलेंगे कि भैया टैली में तो है कि वस्तु को बेचते समय हम लोग सीजीएसटी, आईजीएसटी सब लेजर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। हम ले लेते हैं क्या? क्रेडिट। फिर एंड ऑफ द लिस्ट, फिर हम लोग बॉटम लेजर सेट करेंगे और लेजर नेम में जाएंगे और फिर से स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू और अब की बार मोही सरकार ने अब की बार जीएसटी लेनी है आप लोग को। लेजर अमाउंट लेते हैं और लेजर अमाउंट पे जाने के बाद आपको एसजीएसटी ले लेनी है।
फिर लेजर अमाउंट DRCR में स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू में जाके इसको आपको क्रेडिट कर देनी है। फिर से एंड ऑफ द लिस्ट, फिर बॉटम लेजर्स, फिर यहाँ पे लेजर नेम में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग फिर से स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू पे जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे हम IGST को और लेजर अमाउंट पे जाके IGST को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। फिर लेजर अमाउंट DRCR में स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू में जाके हम लोग इसको कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। अब एक चीज बचा, राउंड ऑफ बचा हमारे पास। अब राउंड ऑफ को भी करना है। एंड ऑफ द लिस्ट पहले आप करेंगे और फिर से वही बॉटम लेजर्स, ठीक है, मतलब 4 बार बॉटम लेजर्स उपयोग हो रहे हैं ध्यान रखना ना। तो लेजर नेम में आपको फिर से वही प्रोसेस है, स्पेसिफाई फिक्स्ड फील्ड वैल्यू और यहाँ पे आपको जो राउंड ऑफ का लेजर ले लेना है। लेजर अमाउंट पे जानी है, लेजर अमाउंट पे जाने के बाद आपको राउंड ऑफ का कॉलम यहाँ पे ले लेना है, बाकी बेबी क्रेडिट इसको नहीं करना है। यहाँ पे आपको कर देना है एंड ऑफ द लिस्ट, एक बार और एंड ऑफ द लिस्ट कर देना है क्योंकि आपकी मैपिंग हो चुकी है। अब टेलीप्लाइंग को बोलने की भैया टेलीप्लाइंग की हमारी मैपिंग हो चुकी है, अब यहाँ पे आप यस कर देते हैं। ये मैपिंग हमने कर लिया। अब मैपिंग तो हो गई, अब इंपोर्ट करना हमारे बाकी रह गया है। तो इंपोर्ट करने के लिए भी हमें चलना पड़ता है कहाँ पे, यहीं पे इंपोर्ट पे जाएंगे और कंपनी डेटा में हम ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट करेंगे। वो ट्रांजेक्शन है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स पे चलता हूँ और फाइल फॉर्मेट की भी पूछ रहा है आप किसको, तो मैं एक्सेल को। आपकी डॉक्यूमेंट कहाँ पड़ी हुई है, तो वो यहाँ पे जो है या फाइल टू इंपोर्ट, फाइल का नाम क्या है, सेल्स डाटा है। वर्कशीट का नाम क्या है, सेल्स डाटा है। मैपिंग टेम्पलेट का क्या नाम है, तो मैंने अभी क्या रखा, सेल्स इंपोर्ट रखा है, ठीक है। प्रीव्यू इंपोर्ट समरी यहाँ पे यस कर दीजिए प्रीव्यू देखने के लिए। बाकी आप बैकअप लेना चाहो तो भाई यस कर सकते हो, मैंने नो कर दिया हुआ है, ठीक है। फिर एंटर बटन प्रेस करता हूँ। ये देखो वहाँ पे 10 ट्रांजेक्शन थे, अब यहाँ पे आ रहा है कि भाई काउंट करके देख सकते हो 10 आ रही है और वहाँ पे टोटल 10 ही ट्रांजेक्शन है। और हम इसको कर देते हैं इंपोर्ट और इंपोर्ट करने के बाद हमारे सामने एग्जेप्शंस आ गया है। देखते हैं क्यों आया हुआ है, तो एग्जेप्शन में जाते हैं और यहाँ पे आ रहा है मिस मैच। यहाँ पे देख रहे हो इन टोटल अमाउंट बिटवीन क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज, ठीक है। यहाँ पे आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो देखो रैपिड ट्रेडर्स हम लोगों ने यहाँ पे खरीदा हुआ है, तो इंटर बटन दबा के इसको हम लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा ना। तो कैसे वेरीफाई करते हैं, बस इंटर बटन दबाते हुए आपको जो है इसको पूरा जो है एक्सेप्ट कर लेनी ना, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। वैसे ही सभी को आपको करना पड़ेगा, तो मैं सभी को यहाँ पे टिक करके आपको दिखा देता हूँ, है ना। वेरीफाई करना बस बाकी है और यहाँ पे जो है बस कुछ ही पार्टी है, सभी पार्टी को मैं यहाँ पे करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, बस कुछ ही कदम दूर है हम लोग यहाँ पे और उसके बाद रिपोर्ट एक बार और चेक करेंगे। और ये देखो यहाँ पे ये भी एग्जिप्शंस हमारे सामने हट गया है। अब देखेंगे आपकी ये हमारे सामने बैलेंस शीट आ गया। अब देखेंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट हो गई। अब देखेंगे कि हमारे पास स्टॉक समरी भी आ गया है, सारा चीज आ गया है। तो इस प्रकार से आप जो है सेल्स डेटा को इंपोर्ट कर सकते हो, है ना। अगर आपकी फिर से अगर कोई क्वेरी है इस वीडियो को लेके, अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। इसी प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए अभी आपको इस वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर आप लोगों को ऑन करना है।